काम धंधा से भी जाएंगे और कथा का फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए प्रयत्न पूर्वक चित्त को एकाग्र करने चाहिए। थोड़ा सा भी साधन एकाग्र चित्त से कर लिया जाता है तो उसको बहुत बड़ा फल होता है। और बिना मन के, बिना श्रद्धा विश्वास और निष्ठा के बहुत परिश्रम पूर्वक भी किया गया साधन व्यर्थ होता है। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि हजारों लाखों मन धर्म करने और सुनने कहने की अपेक्षा एक आध छठा भी यदि कोई जीवन में उतार ले तो उसका बहुत बड़ा महत्व है, उसी से उसका कल्याण हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत की सप्ताह की कथा है। 7 दिन में संपूर्ण भागवत का सारांश सुनना है। यह तो श्रीमद् भागवत की कथा कई वर्षों तक सुनते रहिए तो अक्षरशः पूरी नहीं हो सकती, किंतु वास्तविक जो तात्पर्य है वो 7 दिन में सुना दिया जाता है और उसी से कल्याण होता है। तो एकाग्र चित्त होकर सुनना चाहिए। ये मृत्यु लोक और लोगों से श्रेष्ठ माना गया है। ये त्रिवेणी का संगम है। जैसे गंगा जी में, यमुना जी में कहीं भी नहाएंगे तो उसको फल तो है, किंतु प्रयाग में जो त्रिसंगम में स्नान करने का फल है वो अन्यत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ त्रिवेणी संगम है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का जो मृत्यु लोक में फल है, महत्व है, वो लोकों में नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 धाराएं यहाँ पर मिलती हैं श्रीमद् भागवतीय कथा की। एक धारा ऊपर से प्रवाहित होती है, मृत्यु लोक तक आती है, और एक का उद्गम नीचे से है, पाताल लोक से। ये दोनों आकर मृत्यु लोक में मिलती हैं, इसलिए ये संगम स्थल है, संगम स्थली है। अर्थात मृत्यु लोक में कथा सुनकर मनुष्य चाहे तो मोक्ष सहज में पा सकता है। राजा परीक्षित ने गंगा जी के किनारे यही श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी और 60वें दिन भगवान से मिल गए थे। वही श्रीमद् भागवत कथा है और वही वक्ता है, उसी प्रकार कहने वाले और सुनते भी हैं, किंतु फिर भी मोक्ष क्यों नहीं मिल पाता। मगर कितनी बार श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेते हैं। आजकल तो होड़ ही लगी हुई है, विषय कर सकते हैं, यहाँ अष्टोत्तर पारायण होते भी रहते हैं, पर क्या आप लोग बता सकते हैं एक किसी परीक्षित की मुक्ति हुई, किसी को मोक्ष मिला? क्यों? इसमें 2 बातें हो सकती हैं। या तो ये कहें कि राजा परीक्षित को मोक्ष नहीं मिला, ये केवल पुण्य मात्र की बात थी, अथवा यदि इस बात को सत्य मानते हैं तो इस समय मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा, तो इसका उत्तर ये होगा कि आप चाहते नहीं हैं। राजा परीक्षित चाहते थे कि मुझे मुक्ति हो, भगवान मुझे मिले, मोक्ष मिले, किंतु आप नहीं चाहते हैं। सच तो यही है, नहीं चाहते हैं। आज भी यदि कोई चाहे तो 7वें दिन से मुक्ति मिल सकती है। इसको हंसी मत समझिएगा, हम ठीक बोलते हैं। आप सच्चे मन से संकल्प कर लीजिए कि 7वें दिन मुक्ति मिलेगी, मिलनी चाहिए, संसार से मन हटा लीजिए, तो हम आपको वचन देते हैं कि 7वें दिन आपको मुक्ति मिल ही जाएगी। पर आप ऐसा नहीं चाहेंगे। कदाचित ऐसा होगी तो हम सोचते हैं कि कलकत्ते में फिर दोबारा कोई कथा नहीं सुनेगा, क्योंकि मुक्ति चाहते नहीं है। इसमें बताना जो है कि आजकल कथा सुनकर भी जो मुक्ति नहीं होती है उसका कारण अपनी भी अनिच्छा है। हम चाहते नहीं है कि मोक्ष हो, हमें तो संसार चाहिए, संसार के सारे सुख चाहिए, यहाँ बहुत दिन जीना चाहते हैं। यद्यपि होता नहीं ऐसा, पर हमारी कामना यही रहती है कि हम संसार से कभी भी अलग न हो। संसार के सारे सुख, सारी संपत्ति, सारा ऐश्वर्य सब कुछ हमें मिल जाए, हमारे अंदर निकाला हुआ है, शांति सुख नहीं चाहते हैं। यदि कुछ है तो अब भी मिलेगा। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के हैं। धुंधकारी आदि को मुक्ति पा ली थी। ये उल्टा ऐसे हमारे शक्ति निष्ठा
एकदम मोक्ष की कामना यदि न करें तो धीरे धीरे संसार से मन हट कर भगवान के चरणों में लगे। जितना प्रेम हमारा घर से है, घर के कुटुंबियों से है, धन संपत्ति से है, इष्ट मित्रों से है, कम से कम इतना प्रेम तो भगवान से हो जाए, इतना संकल्प कर लेना चाहिए, अधिक नहीं। जब इतना प्रेम हो जाएगा तो मुक्ति तो फिर अपने आप आने ही लगेगी, पर इतना संकल्प कर ही लेना चाहिए। भगवान ऐसी वस्तु है, उनके समान आज तक कोई नहीं हो पाया। भगवान की तुलना आज तक किसी को ब्रह्मांडों में कहीं भी नहीं हो सकी। भगवान इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने संपत्तिशाली और बड़े हैं, ऐश्वर्यवान है कि उनके समान न तो कोई ऐश्वर्यवान है, न उनके समान कोई सुंदर है, न उनके समान कोई बड़ा है, न उनके समान कोई दयालु है, और न उनके समान कोई सच्चा आत्मविश्वासी है। हर तरह से भगवान आगे है, और आपके जीवन में जितनी अधिक आवश्यकता भगवान की है, शास्त्रों के मतानुसार और किसी की भी नहीं है। और जितने निकट आपके भगवान हैं, उतने निकट और कोई भी नहीं है। आप कभी विचार दृष्टि से देखेंगे तो जिनको आप अपना समझते हैं वे भगवान से बहुत दूर दिखाई देंगे। आपके घर के इष्ट मित्र, कुटुंबी, संबंधी, अंगरक्षक या सेवक सब के साथ बहुत दूर होते हैं, हर जगह नहीं होते, पर भगवान हर जगह होते हैं। कहीं भी हो आप, घर में हो, वन में हो, एकांत हो, समूह में हो, खतरनाक स्थिति में हो, सुख की स्थिति में हो, कहीं भी हो, भगवान हर समय आपके साथ हैं। किसी महापुरुष के वाक्य है कि मनुष्य जल और वायु के बिना बहुत दिन तक जी सकता है, जल पीकर बहुत दिन तक रहा जा सकता है, वायु अर्थात श्वास न लेकर वायु के बिना भी बहुत दिन तक जिया जा सकता है। क्योंकि भगवान इतनी अनिवार्य वस्तु है, भगवान इतनी अनिवार्य वस्तु है, इतनी आवश्यक वस्तु है कि उनके बिना एक क्षण भी आप नहीं जी सकते। एक क्षण यदि भगवान आपका साथ छोड़ दें तो फिर आपका अस्तित्व मिल जाएगा। तो देखिए भगवान कितनी आवश्यक है आपके जीवन में, और उन्हीं से दूर भागना चाहते हैं। जो वस्तु अत्यंत निकट और अनिवार्य और आवश्यक है उसको तो आप भूल जाते हैं, और जो नहीं है उसको अपने समय पर उसके पास पहुंच जाना चाहते हैं। यही तो भूल है। इसी को सुधारने के लिए ये सब बातें हैं, कथा, प्रवचन, अन्य साधन, सत्संग आदि, ये सब इसी भूल को सुधारने के लिए है कि हम अपनी वस्तु को याद करें, और जो पराई वस्तु है जो हमारी नहीं है, जिसके संसर्ग से हानि है और हर तरह का पतन है, उससे हम दूर भागें, उससे हमारा संग छूटे, और जिसके संग से हमारा जीवन वास्तव में जीवन बनना है उस वस्तु को हम पहचाने। बस इसीलिए सत्संग है। कथा केवल कहानी नहीं समझना चाहिए, बैठ कर समय बिताने का साधन नहीं समझना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया है कि यदि ये बात आपके समझ में आ जाए तो फिर आगे कुछ श्रोतव्य न अवशिष्यते, फिर सुनना बाकी नहीं रहता। अमृत पीने को मिल जाए तो फिर और कुछ पीने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह यदि ये बात समझ में आ जाए, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, बीच का सब बतेरा प्रपंच है, हम दोनों के बीच में बाधक है। ये बात यदि समझ में आ जाए और आप वैसा करने लग जाए, आपकी वहां स्थिति हो जाए, वैसी प्रवृत्ति हो जाए, तो फिर कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। आपको एकांत बस इसी वस्तु को लेकर मनन करना है। जब तक ये बात समझ में न आए तब तक बराबर प्रयत्न करते ये सब साधन करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत का भी तात्पर्य यही है। आज महात्मा का दिन है। श्रीमद् भागवत की जो साप्ताहिक कथा है वो तो कल से प्रारंभ होगी। आज केवल श्रीमद् भागवत क्या वस्तु है, किस लिए सुनना है, यही सब बातें समझने की हैं और किस तरह सुनना चाहिए। तो निष्कर्ष हुआ कि श्रीमद् भागवत भगवत स्वरूप है, भगवत प्राप्ति का आकार के साधन है। इसको ऐसा मानकर सुनना चाहिए जैसे संसार की ओर से मन हटकर और भगवान के चरण में लगे, हमारी निष्ठा उत्पन्न हो, भगवान को हम अपना समझें, उनके चरणों में प्रेम हो, रति हो, भक्ति हो, स्नेह हो, ये बात समझने की है। श्रीमद् भागवत की कथा बताया है, आगे महात्मा बताएंगे कि जब करोड़ों जन्मों का प्रेम उदित होता है
तब सुनने को मिलती है। आप कहेंगे कि यहाँ पे जैसा अभी बताया कथा होती भी रहती है, तो यहाँ भी ऐसा समझ लीजिए कि एकाग्र चित्त होकर भागवत से हम लाभान्वित हों, इस तरह का जो प्रकरण है, संयोग है, वो करोड़ों जन्म के पुण्य से उदित होता है। करोड़ों जन्म का पुण्य उदित होगा, उसके प्रभाव से ही हमारा वैसा मन बनेगा, शांत, स्वस्थ और स्थिर एकाग्र, जिससे कि हम श्रद्धापूर्वक भगवान की कथा सुन सकें, अपने जीवन में उतार सकें। ये तब होगा जब आपके पूर्ण आपका साथ दे देंगे। दोनों यदि साथ देते रहते हैं तो आप उत्तर उत्तर ऊंचे की ओर बढ़ते रहते हैं, और जब पूर्ण साथ देना छोड़ देते हैं और पाप साथ देने लगते हैं तो आप नीचे गिरते जाते हैं। पुण्य और पाप की यही व्याख्या है। इस व्यक्ति का धार्मिक उत्थान होता है, हर तरह से उसकी यश, कीर्ति, सुख, शांति उसके जीवन में, और महत्पुरुषों के जीवन में, महत्पुरुषों के संग में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है। तो समझना चाहिए कि इसमें पूर्ण कर्म किए हैं और पूर्ण इसका साथ दे रहे हैं। जो इस संगति में पढ़कर विषयी लोगों के संसर्ग में आकर भक्षाभक्ष खाकर अपना पतन करता जाता है, तो समझना चाहिए ये पापी है, इसने पाप किया है और इसका पतन होता चला जाता है पापों की ओर ही। पाप और पुण्य की यही व्याख्या है, समझने का तरीका भी यही है। हाँ, तो ये श्रीमद् भागवत की कथा है, 7 दिन तक विधि पूर्वक इसको सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण इसका नाम है। श्रीमद् भागवत वेदव्यास जी ने 17 पुराण का निर्माण किया, किंतु उनके चित्त में शांति नहीं मिली। अंदर से ऐसा लगता था कि जब मानो अभी उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि जीवन का हित हो। देव ऋषि नारद जी ने आकर जब उपदेश किया तो 18वें पुराण श्रीमद् भागवत का निर्माण वेदव्यास जी ने किया। जब इसको बनाया तो बड़ी शांति मिली। उन्होंने देखा कि इस साधन के द्वारा अनंत संसार के जीव सब कल्याण करते हुए चले जा रहे हैं। ये समाधि भाषा है। श्रीमद् भागवत किसी कवि की लिखी हुई ये पुस्तक नहीं है, ये है समाधि भाषा। देव ऋषि नारद जी के उपदेशानुसार आगे ये प्रसंग आएगा, जब देव ऋषि नारद जी ने बताया कि आपने भगवत पुराण भाग नहीं गाया था, श्रीमद् भागवत की रचना नहीं की, इसीलिए आपको शांति नहीं मिल गई, तो वेदव्यास जी ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और ध्यान में जो दिखता गया वही वो लिपिबद्ध करते चले गए, उसी को स्पष्ट किया अपने वाणी द्वारा। तो ये किसी कवि की कविता नहीं है, श्रीमद् भागवत किसी विद्वान का लेख मात्र नहीं है, ये वेदव्यास जी की समाधि भाषा, जिसकी परंपरा साक्षात नारायण भगवान से चली है। नारायण भगवान ने चतुर्थ श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सूत्र रूपी सुनाई, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देव ऋषि नारद जी को, नारद जी ने वही 4 श्लोक जो सूत्र रूपी हैं वेदव्यास जी को सुनाया, और उन्हीं 4 श्लोकों को समाधि लगाकर उनका 4 श्लोकों का जो अर्थ था 18,000 श्लोकों में परिणित वेदव्यास जी ने किया है। वही 4 श्लोक, क्योंकि उनका जो अर्थ होता था उसको उन्होंने विस्तार से 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिया। तो इस तरह इसकी परंपरा साक्षात श्रीमद् नारायण भगवान से चली है। जीवों के हित के लिए ही भगवान ने इसका उद्गम करके ब्रह्मा को सुनाया है और यहाँ तक परंपरा लाई है। तो ऊपर से घर आती है भगवान नारायण ब्रह्मा को, नारायण ब्रह्मा देव ऋषि नारद जी को, नारद जी वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी 18,000 श्लोक बनाकर श्री सुखदेव जी को, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। आगे बताएंगे कि परीक्षित किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं। ऐसा मत सोचिए कि कोई राजा थे जिनका नाम था परीक्षित, उनको एक ऋषि ने शाप दिया, साथ में जब मरना था तो बैठकर उन्होंने कथा सुन ली, मृत्यु हो गई, हमें कोई मतलब नहीं इससे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सभी परीक्षित हैं, सबको शाप लगा हुआ है, सबको 7वें दिन तक्षक डसेगा, सबकी अकाल मृत्यु होनी है, निश्चित है। ऐसा समझ कर कथा सुननी चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसको इस तरह समझिए। परीक्षित का अर्थ होता है परिता एक छिटे, जो अपने चारों ओर देखे। देखने के 2 तरीके हैं, एक अरवा के नीचे, हाँ, तो ये श्रीमद् भागवत की परंपरा भगवान नारायण से चली हुई है।
उसी को वेद व्यास ने 18,000 श्लोकों में वर्णन करके राजा परीक्षित को सुनाया। परीक्षित सभी हैं जो अपने चारों ओर देखे कल्याण का मार्ग, उसका नाम परीक्षित है। तो आप सब परीक्षित हैं। 7वें दिन सबकी मृत्यु निश्चित है। शनिवार से रविवार तक लग कर गिनेंगे, रविवार से शनिवार तक तो 7 दिन ही होते हैं। रविवार से शनिवार तक 7 दिन ही है, 8वां कोई दिन नहीं है। इन्हीं 8 दिनों के अंदर सबकी मृत्यु निश्चित है। तो इस तरह समझना चाहिए कि सभी को शाप लगा हुआ है। इन्हीं 7 दिनों के अंदर सबकी मृत्यु होनी है। तो ये समझ कर कि हम सबको अपना मोक्ष पा लेना है, इस लक्ष्य पर रखकर कथा सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा सबसे पहले देव ऋषि नारद जी की प्रेरणा से शंखादिकों ने सुनाया ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को। एक बार देव ऋषि नारद जी वृंदावन आ गए तो वहां देखते हैं कि 2 वृद्ध महापुरुष पड़े, 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। ये थे ज्ञान और वैराग्य। एकदम वृद्ध अवस्था की, जिनके श्वेत केश थे, अत्यंत पतला दुबला अंग था। पास में एक देवी बैठी थी, स्त्री, ये थी भक्ति देवी। इन्हें देखकर भक्ति देवी उठकर खड़ी हुई और बोले कि भगवान, अब मैं भक्ति हूँ, ये मेरे ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र हैं। आप मेरी कथा सुनकर मेरे दुख निवारण का कोई उपाय बताइए। देव ऋषि नारद जी ने पूछा कि भाई ये आपके पुत्र हैं, तो इनकी ये अवस्था कैसे हुई। भक्ति देवी ने अपनी उत्पत्ति बताते हुए देव ऋषि नारद जी से प्रार्थना की, बोले भगवान, द्राविड़ देश में मेरी उत्पत्ति हुई है और कर्नाटक में मैं कुछ बड़ी हूँ, गुर्जर देश में जीर्ण हो गई, वृंदावन में आकर मैं तो युवा हो गई और मेरे ज्ञान वैराग्य जो पुत्र हैं जो वृद्ध हो गए। तो आप कृपा करके बताइए कि मेरे पुत्रों को पुनः युवा अवस्था कैसे प्राप्त हो। माँ युवा हो और पुत्र वृद्ध हो, ये बात घटती नहीं है। देव ऋषि नारद जी बोले तुम थोड़ी देर रुको, मैं भी देख लेता हूँ। गीता पाठ सुनाया, वेदांत सुनाया, किंतु ज्ञान और वैराग्य ठीक नहीं हुई। ज्ञान और वैराग्य उपनिषद आदि की कथा सुनकर कुछ पुष्ट तो होते हैं, किंतु जब तक उनका भगवान से संबंध न हो तब तक सुदृढ़ नहीं होते। इसीलिए बार बार उपनिषदों का पाठ सुनाने पर और गीता का पाठ सुनाने पर भी ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। देव ऋषि नारद जी भक्ति और ज्ञान वैराग्य को वृंदावन में छोड़कर बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे थे। वहां शंखादिकों के दर्शन हुए। कनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों भैयाओं को देखकर देव ऋषि नारद जी ने प्रार्थना की, बोले भगवान, आप तो सभी 5 साल के रहते हैं। भगवत भजन के प्रभाव से आपने मृत्यु को जीत लिया। भजन में इतना प्रभाव है, नाम जप में इतना प्रभाव है कि शंखादिक अपनी आयु को बढ़ने ही नहीं देते। सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों पुत्रों को उत्पन्न किया। इनसे बोले सृष्टि करो, तो बोले पिताजी हमें ज्ञान नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले मुझे भी ज्ञान नहीं था, भगवान को भजन किया तो मुझे ज्ञान मिला, इसलिए तुम भी थोड़े दिन तपस्या कर लो, जब भगवान की कृपा से तुम्हारे में ज्ञान आ जाए तो फिर सृष्टि करना। तो शंकर बोले पिताजी, जिनके भजन से सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हो सकता है तो उन्हीं का भजन सब दिन क्यों न किया जाए। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया पर ये नहीं माने, वहां से भाग कर चले गए और ऐसा भजन किया कि इन्होंने काल को जीत लिया। सभी 5 साल के ही रहते हैं, कभी आगे इनकी अवस्था बढ़ती नहीं है। तो देव ऋषि नारद जी बोले कि भगवान आप बताइए कि ज्ञान वैराग्य कैसे स्वस्थ हो, भक्ति देवी का कष्ट कैसे दूर हो। तो शंकराचार्य ने कहा कि इसके लिए सत्कर्म करो। आकाशवाणी ने जो बताया है वो सत्कर्म करो, अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह रूप में सुनाओ तो ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि श्रीमद् भागवत श्रवण से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो सुदृढ़ होता है, जिससे स्वतत्व, परतत्व और विरोधी तत्व का साक्षात्कार होता है। वह ज्ञान भी मिलता है और संसार के सभी विषयों से विरक्ति भी उत्पन्न होती है। मन वहां से हट जाता है, भगवान के चरणों में लग जाता है, यही वैराग्य प्राप्त होता है। तो इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा यदि आप सुनाएंगे तो ज्ञान वैराग्य दोनों पुष्ट पुष्ट हो जाएंगे और भक्ति देवी भी प्रसन्न और स्वस्थ हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत
ये भक्ति का ग्रंथ है, भक्तो भागवतम शास्त्रम। भक्ति पूर्वक जो इसको सुनता है भगवान उसके अपने बन जाते हैं। जैसे एक फल आपकी हथेली में रखा है, उसको आप समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा है, इसकी लंबाई चौड़ाई गुलाई कितनी है। इसी तरह भक्ति पूर्वक जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, भगवान क्या वस्तु है, वे कैसे हैं, उनके गुण क्या हैं, आदि आदि, ये सब भक्त को अपने आप अनुभव होने लगते हैं। भगवान के बारे में जैसा सोचिए अपने आप वैसी भावना बनने लगती है। एक नास्तिक भी भगवान के बारे में सोचता है, किंतु उसके सोचने का ढंग दूसरी तरह का है। वो भगवान को खंडित करना चाहता है अपने तर्क द्वारा, तो भगवान उसके लिए वैसे दिखाई देते चले जाते हैं। भगवान अच्छी वस्तु नहीं है, नास्तिक के मन में ही भावना उत्पन्न होती है। और एक भक्त भगवान को बहुत प्रिय वस्तु समझकर सोचता है, तो भक्त के हृदय में भगवान की वैसी मूर्ति बनती चली जाती है। और एक दिन वो अवस्था भक्त की हो जाती है कि भगवान के अतिरिक्त तो उसकी दृष्टि में कुछ बचता ही नहीं। तो इस तरह श्रीमद् भागवत सुनने से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों की पुष्टि होती है। ये बात शंकराचार्य ने बताई। देव ऋषि नारद जी बोले भगवान ज्ञान, वैराग्य, भक्ति वृंदावन में है, और आप कहते हैं कि हरिद्वार में गंगा जी के किनारे ये आनंद नाम के तट में कथा हो, तो वहां उनके ऊपर प्रभाव कैसे पड़ेगा? बोले कि बस यही तो बात है, जैसे स्विच आपके नीचे होता है और सबसे ऊपर बल्ब लगा हुआ है, जब आप नीचे का स्विच दबाते हैं तो वहां प्रकाश हो जाता है। बस इसी तरह समझना चाहिए। शंकराचार्य कहते हैं कि हरिद्वार में कथा होगी, संकल्प करके तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति देवी अपने आप प्रभावित होंगे और उनका दुख दूर हो जाएगा। देव ऋषि नारद जी शंकराचार्य से प्रार्थना की, बोले भगवान आप ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों वेद मूर्ति समझना चाहिए। चत्वारों वेदा, चार वेद हैं, ये चारों वेदों के प्रतीक हैं, अर्थात चारों ज्ञान में हैं। तो एक उपदेश से भला ज्ञान, वैराग्य, भक्ति कैसे नहीं स्वस्थ होंगे? जैसे महाराज जिन्होंने गंगा जी के किनारे सुंदर मंडप बनाकर श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ की, उस समय जो भी अपना कल्याण चाहते थे, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, त्रिलोकी में जो ज्ञानदर्शी थे, अपने ज्ञान चक्षुओं से सब समझ गए कि वहां बड़ा अच्छा समागम होने वाला है, तो सब गंगा जी के किनारे आ गए हरिद्वार में, जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा शंकराचार्य देव ऋषि नारद जी को भक्ति का लक्ष्य लेकर सुना रहे थे। देव ऋषि नारद जी ने सबका स्वागत किया और आसन दिया। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली थी उनका दीक्षा संस्कार किया। इस तरह हरिद्वार आनंद नाम के तट में ये कथा प्रारंभ हुई। शंकराचार्य ने देव ऋषि नारद जी को मुख्य श्रोता बनाकर कथा प्रारंभ की। शंकराचार्य ने कहा कि नारद जी, ये जो हम कथा सुना रहे हैं इसमें 12 स्कंद हैं। जैसे एक वृक्ष होता है, उसकी जो बड़ी शाखाएं जहां से फूटती हैं उसको स्कंद बोलते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत रूपी कल्पतरु के 12 नाम 12 स्कंद हैं। जैसे प्रथम स्कंद से लेकर 12 स्कंद पर्यंत, और इसमें 18,000 ग्रंथियां हैं, अर्थात छोटी छोटी शाखाएं हैं, वो 18,000 श्लोक हैं। इस तरह संपूर्ण जितने 17 अन्य पुराण है वो सब कोई छड़ी लिए, कोई चमर लिए, आदि आदि ये इसकी सेवा करते हैं श्रीमद् भागवत की। अर्थात सम्राट की तरह अन्य पुराणों से पूजित है श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेने से फिर अन्य पुराणों में रुचि नहीं होती। पुराण 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। श्रीमद् भागवत पुराण ये तीनों से परे है। अन्य 17 पुराणों की जो संख्या है वो राजस, तामस और सात्विक है, और ये जो श्रीमद् भागवत है सम्राट जैसे प्रजा से अतिरिक्त पद पर होता है। इसी तरह श्रीमद् भागवत, ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये सम्राट पद पर है, अर्थात सब पुराणों का निष्कर्ष है, ऐसा समझना चाहिए। शंकर भी किस प्रकार इसका महात्मा सुना ही रहे थे। बोले जिसने अपने जीवन में एक बार भी कथा सुन ली और एक बार भी अपने मुख से इसका पारायण कर लिया, फिर उससे यमराज के यहाँ नहीं जाना पड़ता, संपूर्ण अपने कर्म बंधनों से मुक्त होकर और वो भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। एक यदि कल्याण चाहते हो तो शंकर जी कहते हैं अधिक न हो तो एक श्लोक नित्य पाठ करो। नित्य यदि पढ़ नहीं सकते तो दूसरे से सुनो, ब्राह्मणों के द्वारा सुनो। एक श्लोक भी, आधा श्लोक भी, चतुर्थ श्लोक का भाग भी यदि आप नियम से सुनेंगे तो ये बात शंकर जी एक गारंटी की बताते हैं, सुदृढ़ करके बोले कभी कीनासम नाम यमराज को नहीं देख सकते, अर्थात कभी आपकी अधोगति नहीं हो सकती।
आप सीधे भगवत धाम को जाएंगे। यदि नियम से श्लोक का चौथा भाग भी आप पढ़ेंगे तो फिर आपका कल्याण नहीं हो सकता, आप कल्याण के भागी बन जाएंगे। जिसने श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी, शंकराचार्य कहते हैं उसका जीवन को धिक्कार है, क्योंकि न उसके जीवन में ज्ञान आया, न उसके जीवन में वैराग आया, न उसके जीवन में भक्ति आई। ज्ञान वैराग भक्ति ही तो संसार से मुक्ति देते हैं ना। ज्ञान के द्वारा समझ आती है, वैराग के द्वारा संसार के विषयों से मन हटता है, और भक्ति भगवान के चरणों में प्रेम दिलाती है, उत्पन्न कराती है। तो ये तीनों बातें इसमें ज्ञान वैराग भक्ति श्रीमद् भागवत में है। जिसने एक बार भी मन लगाकर अपने जीवन में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी तो शंकराचार्य कहते हैं कि धिक्कम नरम, उस मनुष्य को तो पशु के समान समझना चाहिए। देवता लोग ऊपर से ऐसा कहते हैं, इंद्र आदि देवता जब बैठते हैं वहां और उनकी सभा लगती है तो भी कहते हैं भैया ये लोग कितने पुण्यशाली हैं जो भारत भूमि के मनुष्य बने हैं और इतना अच्छा अवसर मुक्ति का मिला है, फिर भी ये लोग सत्संग के द्वारा अपनी आत्मा का उत्थान नहीं करते। इनके समान और धिक्कार का पात्र कौन हो सकता है? इस तरह देवता लोग धिक्कारते हैं ऐसे मनुष्य को। इस प्रकार शंकरदेव श्रीमद् भागवत का महात्मा बता ही रहे थे। एक ही में देखते क्या है, वृंदावन में जो ज्ञान वैराग वृद्ध पड़े थे, संकल्प का अर्थ होता है जिस व्यक्ति के नाम पर संकल्प करेंगे वो कहीं भी हो उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। संकल्प किया ही इसलिए जाता है, कोई भी सत्कर्म करते हैं तो संकल्प करते हैं कि आज के दिन इस मुहूर्त में इस तिथि में मैं अमुक कार्य के लिए संकल्प करता हूँ, मेरा ऐसा कार्य हो, मेरे पितरों का उद्धार हो, मेरे और किसी कार्य की सिद्धि हो इत्यादि। तो वो संकल्प उस कार्य को करता है, वो चाहे कितनी दूर जमने वाला कार्य हो उसको वो करता है, इसीलिए संकल्प किया जाता है। तो देवर्षि नारद जी ने संकल्प किया था कि इस कथा के प्रकाश से, इसके प्रभाव से ज्ञान वैराग स्वस्थ हो, भक्ति देवी का कष्ट दूर हो। तो जैसे वहां कथा प्रारंभ हुई इधर ज्ञान वैराग स्वस्थ हो गए, सुंदर सुकुमार जैसे युवा भक्ति देवी के पुत्र ये ज्ञान वैराग हो गए। भक्ति देवी बड़ी प्रसन्न हुई। गंगा आदि जो अनेक दिव्य नदियां इनकी सेवा कर रही थी। भक्ति सर्वोत्कृष्ट है, सब जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं ये भक्ति देवी की आराधना करती हैं, क्योंकि भगवान की पटरानी है भक्ति देवी, भगवान से मिलाती है। भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो बिना रोक टोक के, बिना किसी अन्य सहयोग के सीधे भगवान से भक्त को मिला देती है, और कोई ऐसा साधन नहीं है। इसलिए सब जितनी दिव्य शक्तियां हैं वो सब भक्ति की उपासना करती हैं, अपनी मुक्ति के लिए, अपना कल्याण चाहती है कि भक्ति के सारे हम भी भक्त हो जाएंगे। इसलिए सब जितनी गंगा आदि नदियां थी इस सब की सब भक्ति देवी की जो सेवा कर रहे थे, इनके साथ ज्ञान वैराग अपने पुत्र को लेकर भक्ति देवी हरिद्वार में वहां पहुंची जहां शंकराचार्य कथा कर रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इत्यादि भगवान का नाम उच्चारण करते हुए जैसे ज्ञान वैराग और भक्ति ये तीनों वहां प्रविष्ट हुए तो सबको ऐसा लगा जैसे अंधकार में प्रकाश आ जाता है, इसी तरह सबके हृदय जगमगा गए। अभी तक तो ज्ञान वैराग भक्ति से रहित श्रोता थे, जैसे ज्ञान वैराग भक्ति वहां प्रविष्ट हुई तो सबको सब कुछ दिखाई देने लगा। ज्ञान जैसे अंदर प्रविष्ट हुआ तो सबको दिखाई देने लगा कि हमारे अंदर क्या है। वैराग जब प्रविष्ट हुआ तो संसार से घृणा सबके मन में उत्पन्न हो गई, और जैसे भक्ति देवी उत्पन्न हुई तो भगवत कथा में सबको प्रेम आने लगा। ये सब श्रोताओं के अंदर एक साथ प्रभाव पड़ा। ये ज्ञान वैराग सबकी अवस्था करती प्रत्यक्ष मूर्तिमान होकर शंकराचार्य के पास जाकर भक्ति देवी ने प्रणाम किया। बोले धन्य है भगवान, आपने श्रीमद् भागवत की कथा के प्रकाश से हमें दिव्य बना दिया, हमारा जो कष्ट था ये सब दूर कर दिया। भक्ति देवी कहती है, बोले भगवान आप बताइए कि मैं रहूं कहाँ, कोई ऐसा स्थल बताइए जिससे फिर कभी मेरे पुत्र वृद्ध न हो जाए, क्योंकि गुजरात पहुंचकर मेरे पुत्रों की ये वृद्ध अवस्था हो गई थी। तो कहीं ऐसा न हो कि फिर हम लोग कहीं पर्यटन करें और किसी स्थान में पहुंच जाए तो फिर मेरे पुत्र वृद्ध हो जाए तो फिर दुखी हो जाएंगे। इसलिए कोई ऐसा स्थान बताइए जहां रहकर हम सुखपूर्वक भगवान का ध्यान कर सकते हैं, फिर कोई हमें कष्ट न हो। शंकराचार्य बोले कि आप सब भक्तों के चित्त में बैठ जाइए, ज्ञान वैराग अपने पुत्रों को लेकर जितने भी भगवत भक्त हैं उनके चित्त में आप प्रविष्ट हो जाइए। भगवान के भक्तों का चित्त ऐसा आपका घर है कि वहां कभी संसार की कोई विघ्न बाधाएं नहीं पहुंच सकती, क्योंकि
तो उनके चित्त में निरंतर भगवान नाम गूंजता रहता है। उस समय मेरा संपादकों की आज्ञा पाकर ज्ञान वैराग भक्ति ये तीनों भक्तों के चित्त में निवास कर गए। ज्ञान वैराग भक्ति कहाँ रहते हैं? भक्तों के चित्त में रहते हैं। अब जितने भी नगर श्रोता बैठे हुए थे जब ज्ञान वैराग भक्ति सभा प्रवेश हुए उनको बड़ा आनंद आया। सब तक में होकर अपने घर की, अपने देह की, अपने इष्ट मित्रों के साथ से दूर कर एकाग्र चित्त होकर भगवत कथा रसपान कर रहे थे। शंकराचार्य के द्वारा सुनकर इस तरह जब एक तन में अवस्था सबकी हुई तो देवऋषि नारद जी बोले भगवान ये श्रीमद् भागवत क्या वस्तु है? मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े पापी लोग भी इसके संसार कल्याण करते जा रहे हैं, तो ये है क्या वस्तु और किस किस तरह के पापी जीवों का उद्धार कल्याण इस श्रीमद् भागवत से हो जाता है? आप कृपा करके बताइए। शंकराचार्य ने कहा कि जो मनुष्य हर तरह के पाप करता है, माता पिता का द्रोही है, गुरु द्रोही है, स्वर्णस्तेयी है, हिंसक है या अन्य महापुरुषों का अपराधी है, किसी भी तरह के शरीर, वाणी और मन से पाप करता हुआ आ रहा है, ऐसा पापी यदि श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेता है तो सप्ताह यज्ञ कलो पुण्यन किते वो भी पवित्र हो जाता है, भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। तब तो बड़ी अच्छी बात है। चोरी करेंगे, दूसरों को लूटेंगे, धन तो मिलेगा ही। एक और पंडित जी को बुलाकर कथा बैठा दें, सुनते रहे, दूसरी ओर दूसरों को माल मारते रहे, 5-6 तो बची जाएंगे। मिले नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तक अनजान में ऐसा किया, पता नहीं था, किंतु अब हम समझ गए कि चोरी करना अच्छा नहीं है, बड़ों का अपमान अच्छा नहीं है, दूसरों का अनादर अच्छा नहीं है, दूसरों का धन हरण करना पाप है इत्यादि। ये सब हम समझ गए और आज से ही संकल्प कर लेना चाहिए कि अब नहीं करेंगे। अब लोग नशानी अब न सही हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान मेरी इंद्रियों ने मुझे ऐसा अपने बस में कर लिया कि मैंने बहुत तरह के पाप किए, किंतु अब मैं समझ गया कभी पाप नहीं करूंगा। इस तरह से दृढ़ संकल्प यदि कोई पापी भी कर लेता है और श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेता है तो भगवान बड़े दयालु हैं, उसके अनेक पापों को क्षमा कर देते हैं और अपने धाम का अधिकारी बना देते हैं। उदाहरण देकर समझाया। शंकराचार्य कहने लगे कि हम एक पापी की कथा बताते हैं, कैसा पापी था करके श्रीमद् भागवत से उसका उद्धार हो गया। बोले एक तुंगभद्रा नदी के किनारे बहुत बड़ा नगर था, उसमें 8 नदी ब्राह्मण रहता था। धुंधली नाम की उसकी ब्राह्मणी की पत्नी, धनवान तो था पर कोई संतान नहीं उसके थे। बहुत दिन तक इसने बहुत सा धर्म किया, जो भी कोई साधन बताता किया, किंतु इसको कोई संतान नहीं मिली। आत्मदेव कोई दूसरा नहीं है, आत्मदेव हमें जीवात्मा और धुंधली बने जो संसार के विषयों से अंधकार में फंस गई है, ऐसी बुद्धि जो विषयी बुद्धि है उसका नाम धुंधली है उसकी पत्नी। और आत्मदेव ब्राह्मण माने जीवात्मा। और एक बहुत बड़ा जो नगर है उसमें रहता था, वो मानो ये मनुष्य का शरीर, मानव शरीर। देवता जिसका ऐसा आत्मदेव, ये शरीर ही तो दिखाई देता है ना, तो इसके देवता कौन है? इसके देवता है आत्मा, अर्थात उसकी आत्मा ही देवता है। तो उसकी आत्मा निकल जाती है तो शरीर नष्ट हो जाता है। तो ऐसे आत्मदेव है जीवात्मा और धुंधली मैंने इसकी पत्नी बुद्धि, विषय बुद्धि। जब कोई भी जीवात्मा संसार के विषय बुद्धि में फंस जाता है तो उसकी यही गति होती जो आत्मदेव की हुई। तो इस तरह संसारिक गले के आत्मदेव को कोई संतान नहीं थी। बहुत दिनों के बाद भी, बहुत साधनों के बाद भी जब इसको कोई संतान नहीं मिले तो ये दुखी होकर एकांत कहीं चला गया। बोले ऐसे जीवन से तो मरना ही अच्छा है, एकांत कहीं जंगल में आत्महत्या करने के लिए चला गया। संसारी लोग क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, जब कोई कामना नहीं पूरी होती तो आत्महत्या तक की बात सोच लेते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई प्रयत्न करने पर भी यदि संसार के कुछ कामना नहीं पूर्ण हो रही है तो क्यों न सब छोड़कर भगवान के भजन में लग जाए। उधर नहीं जाएंगे, मरने को तैयार हो जाएंगे। कोई पेट्रोल डालकर आग लगा लेगा तो कोई फांसी लगाकर हो जाएगा तो कोई गाड़ी के नीचे कट जाएगा इत्यादि। ये तो कर लेंगे। आत्महत्या करना सहज लगता है, किंतु संसार से मन हटाकर इससे घृणा उत्पन्न होकर भगवान के भजन में लग जाए वो नहीं करेंगे। जिससे अपना भी उद्धार हो, अपने कुटुंबियों का उद्धार हो और जहाँ देश का उद्धार हो वो काम नहीं करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे और नुकसान करेंगे। स्कूटी ही मरने के लिए कहीं एकांत चला गया, जन्म हुआ एक सरोवर। मरना भी सबके बस की बात नहीं है।
मर नहीं सकते जब तक मृत्यु नहीं मारेगा, अपने बस की बात नहीं, मरना इतना सहज है। जीवन ही सहज है, जीवन मरण हानि लाभ ये सब विधाता के हाथ की बात है। बहुत सोचता रहा कैसे मरूं, किंतु मरने का कोई तरीका इसको अभी तक नहीं आया था। इतने में कोई महात्मा उधर से आ गए। महात्मा बहुत पहले से कल्याण करते आए हैं संसारियों का। जब देखा कि ये कोई दुखी ब्राह्मण है, जल पीकर जाना चाहते तो फिर खड़े हो गए। ये भी दौड़ कर चला गया, चरणों में प्रणाम किया, रोने लगा। महात्मा बोले कि भाई आप कौन हैं, कस्मात रोदसी, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुम्हें? भगवान के लिए कोई नहीं रोता है, संसार के लिए रोता है। धन नहीं मिला तो रोया, अच्छा घर नहीं मिला तो रोया, अच्छी पत्नी पुत्र नहीं मिले तो रोए, अर्थ नहीं मिले तो रोए। इसलिए संसार के विषयों के लिए तो सब रो लेते हैं, और भगवान के लिए कोई रोए? भगवान के लिए रो तो देखो फिर क्या मिलता है। रोना है तो रोना खराब नहीं है, पर भगवान के लिए रो। भगवान के लिए प्रहलाद जी रोए तो उन्हें क्या मिला? भगवान के लिए गुरु रोए तो उन्हें क्या मिला? मीराबाई रोए, रेदास भक्त रोए, कबीरदास जी रोए, ये सब भगवान के लिए रोए हैं। तो देखिए आज इनका जीवन कैसा है। आज उनके नाम को लेकर देश से अपना कल्याण कर रहे हैं, और उनका नाम इतना पवित्र हो गया कि नाम ही पापियों का पाप नष्ट कर रहा है, इतने पवित्र हो गए। क्यों बोले? भगवान के लिए रोए। इसलिए आज से याद रखो, यदि रोना है तो भगवान के लिए रो, नहीं रोने की कोई जरूरत नहीं। हंसो, दिल खोल कर हंसो। जय श्रीमन नारायण। तो इस प्रकार हमारे ये रोने लगे। महात्मा बोले क्यों रोते हो? किसने अपनी कथा बताई आपको? बोले भगवान मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो बोले ये रोने की बात तो क्या है, नहीं है तो अच्छी बात है। तो बोले जो कोई मेरा मत देखता है कहता है कि ये संतान रेत का मत देखा, आज तो पता नहीं हमें भोजन भी मिलेगा कि नहीं। मैं बड़ा दुखी हूँ भगवान, इतना पापी हूँ कि मेरे पितृ लोग भी मुझे देखकर पूछते होंगे कि उन्हें कोई जलाग्नि देने वाला नहीं है। मेरे घर में जो गौ रखता हूँ वो भी संतान रहित होती है, यहाँ तक कोई वृक्ष लगाता हूँ उसमें भी फल नहीं आते। ऐसे मैं पापी हूँ, तो इसलिए मेरा तो आप कल्याण कीजिए। तो मेरे को चाहते क्या है? बोले कि मुझे जैसी भी आप पुत्र दीजिए। ज्ञानी के महात्मा आंख बंद करके उसका प्रारब्ध वाचन सब देख लेते हैं। महात्मा को सब दिखता है, पीछे क्या था, सब आगे क्या होने वाला है, वर्तमान क्या है, सब महात्माओं को सब दिखता है। जो अच्छे महात्मा संत हैं, तो उन्होंने इसका प्रारब्ध वाचन प्रारब्ध बात पर बोलो कि भाई बस सब संतान के सामने तो छोड़ दो, 7 जन्मावधि, एक जन्म की बात नहीं, 7 जन्मों तक नहीं बचे तुम्हारी कोई संतान नहीं है। एक जन्म की बात होती तो कुछ संतोष होता, दूसरे जन्म मिलेगा। 7 जन्म की जब बात सुनी तब तो इसका धैर्य टूट गया। ये बड़े जोर से चिल्ला कर बोलने लगा। बोले बस महाराज आप जैसे भी हो मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपके सामने अभी मैं मर जाऊंगा। महात्मा ने समझाया, बोले भैया ये संसार बड़ा ऐसे नश्वर है, इसमें कोई किसी का नहीं है। पुत्र मिलता है उसकी एक दिन मृत्यु निश्चित है, तो उस समय रोना पड़ता है। स्त्री मिलती है वो भी मरती है, उसको भी रोना पड़ता है। संसार के विषय यदि मिल भी जाए तो एक एक सब नष्ट होंगे, तो किसके लिए होंगे? इसलिए सबसे अच्छी बात तो यही है कि सब छोड़ कर संन्यास ले लो। संन्यास से सर्वथा सुखम, संन्यास में ही सुख है और संसार में कोई सुख नहीं है। बहुत समझाया, किंतु जिसमें अभिनिवेश होता है वही उसको उस समय अच्छा लगता है। जिसका मन कभी संसार को नश्वर समझकर विरक्त नहीं हुआ, चाहे कितना वेदांत घोल कर पिलाकर उन्हें कोई असर नहीं करता है। ये गलत महाराज, संन्यास उद्देश्य कुछ नहीं होगा, मुझे तो आप पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं बस प्राण छोड़ दूंगा। बहुत जब दुराग्रह देखा, सन्यासी बोले कि मैं तो तेरा कल्याण चाहता था, क्योंकि तू नहीं मानते है, जंगल तो था नहीं, कोई फल तोड़ कर दे दिया। बोले चले तू इसे ले जा, तो अपनी पत्नी को खिला दे। 1 साल तक यदि नियम पूर्वक तेरी पत्नी रहेगी, सदाचार का पालन करते हुए, एक सुंदर निर्मल पुत्र होगा। बस वहां से बता दिया। ये घर आया खुश होकर, पत्नी उसकी धुंधली थी संसार के विषयों से, जिसका ज्ञान एकदम ढका हुआ था, ऐसे विषय में बुद्धि आत्मा थी। तो उसे वो फल देकर उसके दोष बता दिए, गुण बता दिए। बोले 1 साल तक यदि तुम नियमों का पालन करोगी तो बड़ा सुंदर निर्मल पुत्र उत्पन्न होगा। ये अपने कहीं चली गई। धुंधली ने विचार किया, बोले यदि ये मैं फल खाऊंगी तो बहुत हानि होगी मेरे। एक तो ऐसा है जैसे गर्भवती होंगी, कहीं घर में आग लग गई तो भागना पड़ेगा, इसलिए तो कुछ है, वेद वेदांत की बात नहीं है। बोले यदि कहीं घर में गांव में आग लग गई और सब भागे, मैं भाग नहीं सकूंगी तो मैं मारी जाऊंगी, इसलिए भी ये फल खाना अच्छा नहीं है। तो चढ़ना उतरना हुआ वो भी बात अच्छी नहीं होगी। और तो सुखदेव जी की तरह
डर से इसने उस फल को न खाने का निश्चय किया। इसकी बहन भी रहती थी, एक दिन इसके घर आई, वह गर्भवती थी, उसे सारा वृत्तांत इसने बता दिया कि बहन मैंने फल खाया नहीं है, पति ने झूठ ही बोल दिया है। इसकी बहन बोली कि कोई बात नहीं, ये फल तो परीक्षा के लिए किसी गौ को खिला दें, कि घर में गौ थी। बोले साधु लोग ऐसे किसी को तौर पर फल दिया, बोले जाओ बच्चा ऐसा हो गया, तो फलों से पुत्र उत्पन्न होते हैं, और यदि होंगे तो फिर पता भी चल जाएगा तो गैया को खिला दिया गया फल। जो भाग्य रहित होते हैं ना, तो ऐसे होता है। अच्छा संयोग बनता है पर वो जानबूझ कर बिगाड़ देते हैं, गैया को खिला दिया। और इसकी बहन बोली कि मेरे पति को तुम धन दे देना, और जब मेरे पुत्र उत्पन्न होगा तो वह पुत्र मेरा पति तुम्हें लेकर दे देगा, जब तक तुम गर्भवती स्त्रियों का नाटक करते एकांत में रहो। ऐसा ही हुआ। समय पाकर जब उसकी बहन के पुत्र उत्पन्न हुआ, इसके पति ने एकांत में धन लेकर उस पुत्र को उसको सौंप दिया। आत्मदेव को पता चला कि मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है घर में, उसने उत्सव मनाया। धुंधली ने कहा कि पुत्र का नाम मैं रखूंगी धुंधकारी। विषयी बुद्धि के द्वारा जो विषय बनता है, चिंतन होता है, वो विषय भी वैसे ही होता है, संसारिक होता है, उसमें ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए धुंधकारी, इसका भी नाम धुंधकारी ही पड़ा। बस थोड़े दिन के बाद, 3 महीना बीतने के बाद, जो फल गौ को खिलाया था, उस गौ ने भी एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। बड़ा सुंदर, देवरूपी कौतुकम। ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात कोई देवता भी प्रकट हो गया हो। इनका नाम आत्मदेव ने रखा, गोकर्ण। गोकर्ण बड़े पंडित हुए। इनका गोकर्ण क्यों नाम पड़ा? बोले कि गौ के समान इनके कान थे, इसलिए गोकर्ण। गौ से उत्पन्न हुए, संपूर्ण अंग तो मनुष्य की तरह था, किंतु कान केवल गौ की तरह थे, इसलिए इनका नाम पड़ा गोकर्ण। पर ऐसी बात नहीं है। यह कहते हैं देव रूपी कौतुकम। मनुष्य कितना सुंदर हो, मनुष्य आकार, किंतु यदि पशु के कान लगे हो तो उसकी सारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। इसलिए गोकर्ण का अर्थ ऐसा नहीं करना चाहिए। गोकर्ण का अर्थ गौ के कान से उत्पन्न हुआ, जैसे कुंती के कान से कर्ण उत्पन्न हुआ था, कान से उत्पन्न हुआ इसलिए कर्ण। इसी तरह गौ की, क्योंकि तो आशीर्वाद का पुत्र था ना, इसलिए गौ के कान से एक प्रकाश कुंज निकला और बाहर एक सुंदर बालक के रूप में परिणत हो गया। ऐसा लगता है जैसे कोई देवता ही प्रकट हो गया हो। दिव्य सब देखने के लिए आए। बोले आत्मदेव का अब तो भाई प्रारब्ध बहुत अच्छा है। कहाँ थे इसके पुत्र नहीं उत्पन्न होते थे, अब तो महाराज गौ भी पुत्र उत्पन्न कर दिया मनुष्य जैसा। अब अवश्य इसका भाग जागृत हुआ है। इस तरह हमने खुशी मनाई। दोनों बच्चों का संस्कार आत्मदेव करते रहे। एक ही पिता और एक ही कल्याण की भावना और एक ही विधि विधान से साधन किया, सब संस्कार किए। किंतु एक जो धुंधकारी था वो तो महाखल, महाअज्ञानी, महादुष्ट, असत कर्म करने वाला हुआ। और उन्हीं संस्कारों से, उन्हीं विधि विधान के साधनों से एक पुत्र हुआ महापंडित। धुंधकारी फल और गोकर्ण हुआ पंडित। संस्कार जिसके पहले के अच्छे होते हैं, पूरी साधन पाकर उसकी उन्नति हो जाती है। जिसके संस्कार पहले से कटित होते हैं, वो अच्छा संसर्ग पाकर भी लाभ नहीं उठा पाता है। धीरे धीरे ये दोनों पुत्र बढ़ने लगे। धुंधकारी तो बड़े भगवान के भक्त थे, भगवत चिंतन में लगे रहते थे। अब धीरे करके पंडित विद्वान बन गए और ये जितनी भी दुनिया भर के असत कर्म है उनमें लग गया। चोरी करता, दूसरों को सताता, दूसरों को घर में आग लगा देता। जैसे रात को सोए भी घर वाले तो ये चुपचाप दरवाजा बाहर से बंद करके और आग लगा देता, बेचारे तड़प तड़प कर वहां जल कर मर जाते हैं। दीना अंधा नाम प्रकृति का। कभी कोई अंधा आवाज लगाता है कि भैया मुझे मार्ग बताना, तो ये बड़ी खुशी मनाता और दौड़ तक पहुंच जाता। बोले हाँ आओ मैं बताता हूँ। तो उसकी लठिया पकड़कर कुएं की ओर ले जाता, जहाँ वो बिना मुर्गे का कुआ होता। खड़ा होकर बोलता बस सीधे चले जाओ। अंधा था बेचारा, उसे दिखते नहीं थे, जैसे जाता तो दौरान से पेड़ है, जब डरता है ताली बजाकर हंसता। तो दीना अंधा नाम प्रकृति का। दुष्ट जीवों का जन्म दूसरों को सताने के लिए होता है। जो दिन काज दाहिने बाएं, कोई अपना लाभ नहीं है, किंतु फिर भी दूसरों को सताना ही दुष्टों का काम होता है। थोड़ी दिन के बाद उसने वेश्याओं की कुसंगति में कर अपनी आत्मा का विनाश किया। सब जितना धन था घर में सब ले लेकर वेश्याओं को दे दिया। वेश्याएं कौन है? पंच इंद्रियां, 5 विषयों की ओर, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की ओर ले जाने वाली जो 5 इंद्रियां हैं, जिनकी संसर्ग से आत्मा संसार के विषयों का उपभोग करके उन्हें फंसता है, वही जो 5 इंद्रियां हैं वही समझना चाहिए कि 5 वेश्याएं हैं।
तो मेरा ये जीवात्मा, ये धूमधिकारी था पापी, ये उन वेश्याओं के संग पड़ गया और धीरे धीरे सारी अपने पिता की संपत्ति नष्ट कर दिया। इसके घर में जब कुछ बचा नहीं, एक दिन अपने पिता को तारंती बोले, कहीं के दुष्ट, यदि मुझे धन नहीं दोगे तो अभी तुम्हारी खबर दूंगा। ऐसा कहकर वेश्या कहीं चला गया। अब आत्मदेव को ज्ञान हुआ। कभी जब सांसारिक ठोकरें लगती हैं तब आत्मा को ज्ञान होता है, तो आत्मदेव का ज्ञान अब जागृत हुआ और बड़े दुखी हुए। बोले उन संत ने ठीक ही कहा था कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सबसे दुख नहीं मिलता है, संन्यास में सुख मिलता है। किंतु उस समय मेरी बात समझ में नहीं आई थी, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कल्याण कैसे होगा। गोकर्ण बड़े पंडित थे, समझते थे, पिता की स्थिति देखते थे कि अभी इन्हें ज्ञान वैराग नहीं हुआ संसार से, इसलिए कभी कुछ नहीं बोलते थे, सब देखते रहते थे। ज्ञानी